नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अलका जी की बहू आरती चुलबुली और नटखट, काम करने से कभी मना तो नहीं करती, पर काम हमेशा बिगाड़ कर रखती है और दोष दूसरों के सर पर मढ़ती है। अरे आरती, घर की सारी सब्जियां खत्म हो गई है बेटा, जल्दी जाकर ले आओ और देख कर लाना, सड़ी या खराब सब्जियां मत लाना। हाँ हाँ मम्मी, अभी जाकर ले आती हूँ फटाक से। थोड़ी ही देर में आरती पहुंचती है मार्केट सब्जी लेने। अरे सब्जी वाले भैया, ये सब्जियों की लिस्ट है, जल्दी से सारी सब्जियां इस थैले में भर दो, अच्छी सब्जियां देना। अरे मैडम, आप खुद ही देख के ले लीजिए ना, वरना बाद में आप ही झिकझिक करेंगी। अरे भैया भर दो ना आपके हिसाब से, मुझे एक कॉल करना है, वो मैं खत्म कर लेती हूँ। सब्जी वाला अपने हिसाब से सब्जी भरकर दे देता है और आरती उसे लेकर घर चली जाती है। आ गई बेटा तुम, सब ठीक से तो लाई हो ना चेक करके? देखो तो जरा। अरे ये क्या, आधी सब्जियां तो खराब है। क्या बहू, मैंने बोला था ना देख कर लाना। अरे मम्मी, मैंने तो चेक ही किया था, अब वही खराब निकली तो मैं क्या करूं? शायद आते आते खराब हो गई होगी। हे भगवान, कभी इतनी सी देर में सब्जियों को खराब होते आज तक किसी ने देखा है? तुम्हारा तो हमेशा का है, नाच न जाने आंगन ही टेढ़ा। क्या करूं मैं तुम्हारा? जाओ अब खाना बना लो, आधे से ज्यादा तैयारी तो मैंने करके रखी है। क्या मम्मी, मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं है आपको? ठीक है, मैं जा रही हूँ खाना बनाने। थोड़ी देर में अलका जी खाना बना कि नहीं ये देखने किचन में जाती है, तो जली हुई रोटियां देख वो आरती से पूछती है, अरे ये क्या, रोटियां कैसे जल गई? हाँ मम्मी, देखिए ना, शायद आटा ठीक से गूंदा ही नहीं है, रोटियां ठीक से बन ही नहीं रही। हाँ, इतने सालों से आटा गूंद रही हूँ, मुझे आज तक नहीं आया। मैंने ही ठीक से आटा नहीं गूंदा होगा, क्यों, है ना? अरे मम्मी, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, शायद आटा ही खराब है, आपने अच्छे से ही गूंदा होगा और मैंने भी अच्छे से रोटियां बनाई थी, पर पता नहीं कैसे जल गई, शायद आटा खराब है। लो, अब इसमें भी आटे की गलती। हाँ, बेचारे को समझ ही नहीं कि कितने देर तवे पे रहना है और कितने नहीं। देखिए ना मम्मी, मेरी मेहनत ही बेकार, नेक्स्ट टाइम हम अच्छा आटा लेकर आएंगे। जाने क्या प्रॉब्लम है इस लड़की की, अब आटे का इसमें क्या दोष, खुद की गलती कभी मानेगी नहीं। अलका जी खुद से ही बड़बड़ाती रहती है कि तभी आरती उनके पास आती है। मम्मी देखो ना, पिछले महीने ही ये ड्रेस ली थी, अब भी टाइट होने लगी है। ओहो, मोटी हो रही हो तुम आरती, अभी से एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, वरना एक भी ड्रेस फिट नहीं होंगी। मोटी और मैं? हाँ, कुछ भी। अरे ये तो ड्रेस ही है जो सिकुड़ गई है, इसलिए टाइट हो रही है। मेरा वेट एकदम सही है। हाँ, ऐसा नहीं है आरती, सच में तुम मोटी हो रही हो, देख लो, वरना बाद में पछताना ना पड़े। मुझे पक्का यकीन है कि ये ड्रेस ही सिकुड़ गई है, जाने दो, आप नहीं समझोगी। आरती को खुद में कोई कमी नजर नहीं आती, हमेशा दूसरी चीजों में कमियां निकालती रहती है। कभी कभी तो मुझे इसकी बड़ी चिंता होती है, कहीं इसकी ये आदत इससे कोई मुसीबत में ना डाल ले। भगवान करे वक्त रहते ये समझ जाए। आरती तो अपनी गलती मानने का नाम ही ना लेती और वहां अलका जी को डर था कि आदत की वजह से बड़ा नुकसान ना हो जाए। एक दिन आरती का पति चिल्लाता हुआ ऑफिस से घर आता है। आरती, आरती, ये क्या है?
क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ बेटा, कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे माँ, आज तो इसने हद ही कर दी। खाली टिफिन दे दिया मुझे। पूरा दिन भूखा रहना पड़ा मेरे को। हो ही नहीं सकता, मैंने तो टिफिन ठीक से पैक किया था। शायद आप ही गलती से खाली टिफिन ले गए होंगे ऑफिस और अभी मुझे बोल रहे हैं। क्या कह रही हो तुम आरती, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। तुमने खुद सुबह अपने हाथों से आकाश को टिफिन दिया था, फिर उसकी गलती कहाँ है इसमें? अरे तो किसी और के साथ एक्सचेंज हो गया होगा टिफिन, पर मैंने तो पैक करके ही दिया था। हाँ नहीं तो। तुम कभी अपनी गलती मानो? ये कभी हुआ है जो आज होगा? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। जब गलती की ही नहीं तो क्यों मानूं? नहीं करनी बात तो मत कीजिए। आरती, ये सब क्या है बेटा? एटलीस्ट इतना तो मान लो कि वो दिन भर से भूखा है, उसके लिए ही अपनी गलती मान लेती तुम। थोड़ा तो सोचा करो। वाह, ये सही है, उनकी गलती कि वो भूखे हैं, मैंने इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम्हारा ऐसा ही हाल रहा तो बड़ी ही मुसीबत में पड़ोगी बेटा एक दिन। संभाल लो अभी से। इतना सब कुछ होने पर भी आरती अपनी गलती नहीं मानती। फिर एक दिन अचानक अलका जी की तबीयत खराब हो जाती है। अरे बहू, वो ड्रॉअर में मेरी बीपी की मेडिसिन रखी है, देना तो जरा। ये लीजिए माँ जी, मेडिसिन लेकर आप आराम कर लीजिए। अलका जी जैसे ही दवाई खाती है, थोड़ी ही देर में उनकी तबीयत और बिगड़ जाती है। आकाश, जल्दी आइए, मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, जल्दी डॉक्टर को बुलाइए। हाँ हाँ, डॉक्टर आ रहे हैं। पर अचानक क्या हो गया? अभी तक तो ठीक थी। वो ये वाली मेडिसिन दी थी मैंने, वो लेकर आराम कर ही रही थी कि तबीयत बिगड़ गई। आर यू मैड? ये दवाई किसने कहा था तुम्हें? ये इमरजेंसी के लिए थी, अभी नहीं देनी थी। तुम्हारी गलती की वजह से माँ की ये हालत है। मैंने तो सही दवाई दी थी, शायद माँ जी ने गलती से खा ली या डॉक्टर ने ही गलत दवाई दी होगी। बस अब यही सुनना बाकी था। तुम तो गलती मानोगी नहीं। आकाश आरती को खूब खरी खोटी सुनाता है। डॉक्टर आकर अलका जी को चेक करते उन्हें इंजेक्शन लगाकर जाते हैं और वो भी जाते जाते आरती को बहुत डांटते हैं। आरती, हमने तुम्हें बार बार समझाया, पर तुमने अपनी गलती कभी नहीं मानी। माफ कर देना आकाश, मैंने हमेशा खुद को परफेक्ट और दूसरों को गलत साबित किया है, पर आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। आरती को पहली बार खुद की गलती का एहसास होता है और सब उसे दिल से माफ भी कर देते हैं। ऐसी ही और मजेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।